हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो आप सभी के बीच में जो 10th क्लास का अभी एग्जाम खत्म हुआ आप सभी का, जिन्होंने 2025 में एग्जामिनेशन दिया है, उनके सारे पेपर का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। और सारे पेपर में ये है कि 100 ऑब्जेक्टिव, हालांकि आपको चूज करना है 50, मैं 100 ऑब्जेक्टिव को करा रहा हूँ ताकि आपने जो भी ऑप्शन चुना है, जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो आपको 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल पाए, जहां से आप अपने 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए। तो आइए इसी कड़ी में पहले हम लोग मिलते हैं। जैसे देखिए, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि संस्कृत का पेपर है ये। और हमारे आप जो यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं वो ठीक है, जो नहीं जुड़े उनके लिए मैं बता दूं कि आर एस, एक मिनट, आर एस इंग्लिश एरा, ये मेरा यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पे जुड़ के और सब सभी विषय, चाहे वो 10th का विषय हो, चाहे वो 12th का विषय हो, आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये अभी जो हमारे पास है वो संस्कृत का पेपर है, और जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, सेट कह सकते हैं, जो ई नंबर है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे और देखेंगे किनको कितने मार्क्स आ पा रहे हैं। तो आप अपने, अगर आपके पास अगर ई सेट है तो आप सामने रख के बैठे, अदरवाइज नहीं है तो आप एक पेज रखेंगे, अपना क्वेश्चन रखेंगे, और जैसे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता चलूंगा आप अपने ऑब्जेक्टिव को करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। तो इसके लिए ए नंबर आंसर सही होगा, 1 का ए लगा लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा, तृतीय विभक्ति है, 2 का सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक में आप सभी जानते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में है भवतः शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है। तो इसके लिए भवत्सु होगा, 4 नंबर का बी होगा आंसर, ठीक है। और ये 5 नंबर क्वेश्चन में किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो ये बी नंबर आपने सही लगाया, अव्ययीभाव होगा, 5 का बी। 6 नंबर क्वेश्चन है विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है। तो द्विगु समास में होता है, 6 का ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा। इसको मैंने अभी मैं लास्ट में करा दूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन को आप सभी देखेंगे, 99 100 जब खत्म हो जाएगा तो मैं लास्ट में 7 नंबर को करा दूंगा, आप सभी समय देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो ये मुने होगा, 8 का ए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राजस्व में कौन सी विभक्ति है। तो राजस्व में पंचमी विभक्ति है, इसलिए 9 का आंसर ए होगा। 10 कह रहे हैं गंगायाम इस पद का मूल है। तो गंगायाम इस पद का मूल है में क्या होगा, गंगा। ये गंगाम नहीं होगा, इसलिए 10 का आंसर ए होगा। 11 नंबर में कह रहा है यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं। तो ऐसी भावना छोटी बुद्धि वाले लोग रखते हैं, 11 का सी नंबर होगा। 12 नंबर कह रहा है हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है। तो हितोपदेश में मानव के उपदेशों से संबंधित, और मतलब मानव से संबंधित, तो 12 का ए होगा, लगा सकते हैं आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन कीचड़ में फंस गया। तो कौन कीचड़ में फंसा था, पथिक, ठीक है, 13 का भी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 क्रिया बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो इसमें उचित विकल्प हम क्या बोलेंगे, ज्ञानम, ज्ञानम 12 क्रिया बिना। फिर 14 का सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे पवित्रम किस संधि का उदाहरण है। तो पवित्रम जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है, 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है सत ऐसा का विच्छेद्य क्या होगा। तो इसका विच्छेद होगा सती जोड़ ईसा, ये सही है, 16 का ए नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भुव प्रभव का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है सीता रामेण सह वर्ण गतवती, ये 17 का बी नंबर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो हेतु शब्द के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, 18 का ए नंबर आंसर सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है स मासेन व्याकरणम अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है। तो ये सहारते तृतीय का उदाहरण है, 19 का ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
मह्यम मिष्टान्नम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये है संबोधने प्रथमा। तो 20 का सी होगा आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन करें, पंडिता छामाराव ने किस पुस्तक की रचना की थी? उन्होंने शंकर चरितम की रचना की थी। 21 का सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किससे दिया? ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैत्रेयी को। 22 का ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। 23 का ए सही, 23 का बी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण इसमें एकाएक है। 24 का ए आंसर सही होगा। 25 नंबर में कह रहा है, खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खगेश का संधि विच्छेद ए होगा और खग जोड़ ए से ये सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? व्या। फिर आइए 27 नंबर क्वेश्चन में, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पित्रा जो है वो तृतीय विभक्ति का रूप है। 28 नंबर क्वेश्चन है, दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा? तो दात्री नाम का मूल शब्द होगा सी नंबर, दात्री, इसलिए 28 का आंसर सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, युष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका त्वम होगा। 29 का ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? तो यहाँ पे बी होगा, लिखिष्यति, लिखिष्यति होगा। 30 का आंसर नंबर बी लगाएंगे। चार थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ये ए नंबर होगा, जीवन चरितम। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो समस्त पद होगा सचिवालय। 32 का ए नंबर लगाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माता पितरौ कौन सा समास होगा? तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व, बी नंबर। 33 का बी लगाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द इसका है युष्मद, यानी कि 34 का बी नंबर आंसर सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चतवार का मूल शब्द क्या है? तो चतवारी होगा इसका, चतवार नहीं होगा। 35 का बी नंबर आंसर सही है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसके लिए बी के साथ जाएंगे, अस्तु होगा। 36 का आंसर नंबर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पठेम पद में कौन सी धातु है? तो इसमें पठ धातु है। 37 का बी आंसर सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वी प्लस ज्ञा प्लस लयप, यानी कि वी जोड़ ज्ञा जोड़ लयप के मेल से कौन सा पद बनेगा? तो विज्ञाय शब्द बनेगा। 39 नंबर कह रहा है, रोग में कौन सा प्रत्यय है? तो रोग में प्रत्यय है वक्त, इसलिए 39 का बी के साथ जाएंगे। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, क्री जोड़ कत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो इसके लिए सी होगा, कृतम बनेगा। 40 का सी। अभी डियर स्टूडेंट, हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। मैं एक बार चाहता हूँ आप लोगों को स्क्रॉल करके ऊपर से फिर दिखा दूं, फिर हम बढ़ेंगे 41 से 90 और 100 की ओर। ठीक है, तो आप सभी देख पाएंगे। 40 तक मैंने किया है। अभी तक वैसे बच्चे जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तक भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करते रहें। और आप हमारे वीडियो पे जब जुड़े हैं तो इंग्लिश से संबंधित, एसएसटी से संबंधित 10th और 12 के सारे सब्जेक्ट को रखा जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। एनालिसिस करवाया जाता है, डिस्कस क्लास चलता है, मैराथन चलता है, कंटिन्यू क्लासेस चलता है। तो इन सभी चीज को आप देखें और समझें। इसमें आपको क्या होगा कि एग्जाम से पहले बहुत सारे रिकॉर्डेड बैच मिल जाते हैं। एग्जाम से पहले जो पढ़ाई हो रहती है और ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी का एक वहाँ पे डेटा शेयर हो जाता है। बहुत सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाते हैं और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो आप यहाँ पे बने रहेंगे तो ऐसा कर पाएंगे। और जैसे आप एग्जाम दे के आते हैं, तो एग्जाम दे के आने के बाद आपको क्या मिलता है? फ्री का एनालिसिस। जो आप पेपर दे के आए होते हैं, वो उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करते हैं। हमारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके एक्सपर्ट द्वारा इसका सॉल्यूशन कराया जाता है और तब किया जाता है। ठीक है, वैसे में जैसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संस्कृत के बारे में, तो अभी हम लोगों ने संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो है 100 वो सॉल्व करना शुरू किया, जिसमें हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब बारी आती है 41 से 41 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने की। आप सभी यहाँ पे देखेंगे और 41 नंबर से आगे चलेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पे आप जुड़े हैं तो सभी सब्जेक्ट का 10th का और 12 का निकाल के आप देख सकते हैं और अपना एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आइए 40 नंबर 1 पे।
41 नंबर पे कह रहा है योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। बी नंबर आंसर सही होगा। 42 कह रहा है कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो ये पराशर है। 42 का बी हो जाएगा। 43 कह रहा है वसुधा किसका पर्याय है? यानी वसुधा जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पृथ्वी का है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटन देवी किस नगर में? पटना में है। ये तो इजी क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यानी कि हम कह सकते हैं कि 45 का ए नंबर आंसर सही है। 46 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रावण पद का संधि विच्छेद सी होगा, रौ जोड़ आवन। 47 नंबर कह रहा है री जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो र बनेगा। 47 का बी हो जाएगा। 48 में कह रहा है तस्य प्लस तस्य जोड़ इति पद की संधि क्या होगी? तो तसैती। सी नहीं होगा। 48 का जो 48 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए होगा। ए पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? तो ये ए वाले में, ठीक है, नहीं है। यानी कि 49 का ही होगा। 50 क्वेश्चन दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सी होगा। दूर 50 का सी। 51 नंबर क्वेश्चन का राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? तो राधेय में कौन सा प्रत्यय होगा? बी नंबर, यानी कि अण प्रत्यय होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वध किस लकार का रूप है? तो वध जो है वो लट लकार का रूप है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं और जन्म के पूर्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आप सभी 53 का सी और 54 का ए लगाएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पक, पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? यानी जो पथिक था यानी राहगीर, राह चलने वाला, वो किसके द्वारा पकड़ के खाया गया? तो बाघ के द्वारा। 55 का ए सही है। कहानी तो याद ही होगा, डिस्कस हुआ था। तो फिर 56 नंबर क्वेश्चन पे व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो इसमें अविश्वासी पात्र कहा गया है पथिक को, इसलिए 56 का आंसर ए होगा। 57 कह रहा है बाघ कैसा था? देखिए बूढ़ा था, आपने कहानी को पढ़ा है तो थोड़ा सा आपने वहां पे दिमाग लगाया होगा, ध्यान से सुना होगा। तो ऐसा बताया गया बाघ बूढ़ा भी था, दुराचारी भी था, वंशहीन भी था, इसलिए इनमें से सभी आंसर यानी कि जो 57 का आंसर है वो डी नंबर होगा। तो डी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? तो इसमें सी होगा, राम ने, ठीक है। 58 का सी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर लिखवाया गया था, ऑब्जेक्टिव में याद होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो ये होगा अनुष्टुप में, यानी कि 60 का बी नंबर होगा, ठीक है। अब जाते हैं 61 नंबर पे। 61 नंबर पे आते हैं। कह रहा है नमती किस लकार का रूप है? जो नमती है वो किस लकार का रूप है? तो ये लट लकार का रूप होगा, देखिए ए नंबर गलत हो जाएगा, बी नंबर होगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो इसमें ए नंबर होगा भव। 62 का 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो शांति पद में ती प्रत्यय है। 63 का ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं गम जोड़ तुमुन के योग से कौन सा व्यय बनेगा? तो इसके लिए सी होगा, गंतुम बनेगा। 64 का सी आंसर सही है। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम पद में ए कप प्रत्यय है। 65 का ए सही है। 66 नंबर क्वेश्चन में राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो राम मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं, बी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो ये कालिदास होगा, सी नंबर में होगा, सी नंबर लगाएंगे आप लोग। 67 का सी। 58 नंबर आ गया क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें कह रहे हैं विशाल नेत्र वाली कौन है? तो विशाल नेत्र वाली किसको बताया गया युद्ध कहानी में? सीता को। तो 68 का आंसर नंबर सी होगा। 69 नंबर हंस सारस द्वारा शोभित नदी कौन सी है? हंस सारस द्वारा शोभित नदी कौन सी है?
तो ये है मंदाकिनी नदी, ए नंबर सही है 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन, कौन नृत्य कर रहा है? नृत्य कौन कर रहा है? तो नृत्य मुनि कर रहे हैं। तो 70 का जो होगा वो डी नंबर आंसर होगा। आप सभी देख पा रहे होंगे। 71 नंबर क्वेश्चन जो है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से जो होता है वो देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। हिरण्मयन पात्रे दृष्टये, इसमें खाली स्थान जो है इस मंत्र के उपनिषद से संकलित है। तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? 72 में सी के साथ जाएंगे, ईश्वास्योपनिषद। ये होगा 72 का सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, अपावृणु पद का अर्थ क्या है? तो इसके लिए ए होगा, इसका मतलब है ढका हुआ। 73 का होगा। 74 में अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो इसके लिए ए होगा, चतुर्थ पुरुष का कथन है। 74 नंबर का आंसर ए होगा। 75 नंबर आ जाइए। 75 नंबर में है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो इसके लिए पहला आलसी 75 नंबर का ए होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु क्या बताया गया था? बी, आलस है। यानी 76 का बी नंबर। 77, भवन भवंत मह भवंत महमेश नमस्करोमि किसका कथन है? तो ये कथन है कर्ण का। 77 का सी होगा। 78, महतराम भिक्षाणाम याचे, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है शक्र की। तो 78 का सी होगा। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए, ठीक है। 79 का बी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो इसके लिए बी, दुर्गा पूजा होगा। 80 का बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? इसके लिए क्या बताया गया था? अभी भारत भूमि को बताया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, अयम निर्मला फिल इन द ब्लैंक्स, यानी अयम निर्मला खाली स्थान वहंतो वसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है? तो ये नीति श्लोका से उद्धृत है। 82 का बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में, देवगण देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण के लिए बताया गया है कि वो गीत गाते हैं। 83 का बी नंबर जो है। 84 में, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति के रचनाकार विदुर हैं। 84 का सी हो जाएगा। 85 में, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। 85 का सी होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, सुखावा सुखावा क्या है? तो ये सुगावा के लिए हम जाएंगे बी, अहिंसा है। यानी कि 86 का बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय ले गए। 87 का सी हो जाएगा। 88, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंटर में। 88 का ये हो जाएगा। दलित बालक का नाम क्या था? तो दलित बालक का नाम था राम परवेश राम। तो 89 का सी हो जाएगा। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी आप लोगों को बताया गया था कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 91, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार ए माना गया, वाराणसी ये नहीं होगा, ठीक है। तो 91 का आप लोग लिखेंगे, 91 का आंसर ए होगा। 92, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। 92 का बी हो जाएगा। उसके बाद 93, गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। तो सी नंबर आंसर इसका सही है। 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। 94 का बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो उपनयन, यानी कि 95 का ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो भगवान शिव का। 96 का सी हो जाएगा। 97, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का निधन आप लोगों को लिखाया गया था 1883 में। यहाँ पे आपने ये गलत किया है। तो 97 का जो आंसर है वो कितना होगा? सी नंबर, ठीक है। 98 नंबर कह रहा है, कौन प्रसाद खा रहा था? चूहा। 98 का ए सही है। 99, समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे? तो समाज और शिक्षा के उदारक जो थे वो दयानंद थे। और लास्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर, वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति जो है वो दयानंद की ही है। तो 100 का सी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे, इतना अगर आप 100 में अपने 50 क्वेश्चन को मिलाते हैं और 50 में अगर 35-40 स्कोर कर पाते हैं तो उसके बाद आपके जो ये
और पठित गद्यांश को पढ़ के नीचे से आंसर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4, 2, 6 नंबर का यहाँ पे है। फिर एक और आएगा जो 4, 2, 6 नंबर 12 नंबर का ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ 2 नंबर का एक पद में उत्तर देना है। ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आ रहा है, इसमें से देख के पदांश को पढ़ के आंसर देना है। पत्र लेखा में एक अपना पत्र लिखना है, संस्कृत में इसका अनुवाद और इस किसी एक विषय में 7-8 लाइनों को बनाना है, फिर इसका अनुवाद कर देना है। और ऐसा आप कर पाते हैं तो आप अच्छा नंबर ला पाते हैं। फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करा दिया और अगर आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे 10th वाले बच्चे जितने भी हैं, आप अपने दिए हुए सभी पेपर्स को मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको ऑन करेंगे और आप वहाँ पे देखेंगे सभी विषयों का 100-100 जो ऑब्जेक्टिव है मैंने पूरा-पूरा करा दिया है। उसका प्रेडिक्शन भी आप कर सकेंगे। आपको किस विषय में कितने मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। बाकी जो सब्जेक्टिव है, समय मिला तो उसको भी कराया जाएगा। अदरवाइज़ सब्जेक्टिव जो होता है, वो ऑथेंटिक तो नहीं होता है। आपके लिखने का तौर तरीके, आपके लिखने का शैली जो होता है, उसके हिसाब से उसपे नंबर मिल पाता है। लिखावट के बेस जो होते हैं, राइटिंग्स जैसी होती है, स्किल्स पे नंबर आपको मिलते हैं। अगर आपने वहाँ पे सही किया है तो आप बेफ़िक्र रहें कि आपके वहाँ नंबर बनेंगे। बट लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये ऑथेंटिक होता है। इसमें आपको जानकारी है तो ठीक है, ए-बी-सी-डी के साथ जाएँगे, अगर नहीं है तो फिर आपका तुक्का ही लगेगा। तो इसमें आपको एक बार अपना देखना, मिलाना, चेक करना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव का जो बेस है वो कैसा है और ओवरऑल इन पेपर में क्या है कि ऑब्जेक्टिव में जो 100 नंबर का है और जिसमें 50 टिक करना है, उस 50 में आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अमूमन मैं कह रहा हूँ कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट, उसमें अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव में 40 स्कोर कर रहे हैं या 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो अमूमन आप मानिए कि आप 75, 80, 85 के स्कोर तक जा रहे हैं। अगर आपके 45 प्लस इधर ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, तो आप 90 प्लस के स्कोर में, 85, 90 प्लस के स्कोर में हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी देखेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, दोस्त तक पहुँचाएँगे और बने रहेंगे हमारे चैनल पे। फिर अगले वीडियो में जो भी होगा आपके सामने और 10th-12th से जुड़ी जो भी समस्याएँ हैं, आप एक-दूसरे के दोस्तों को, आप अपने साथियों को बता सकते हैं। 10th-12th का जो भी प्रिडिक्शन, जो भी मिलान करना हो, मैच अप करना हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बस यही सही आपका साथ बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।